नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, अफोर्डेबल हाउसिंग को कब बेच सकते हैं? जल्दी बेच सकते हैं? मेरा निकल गया, प्रीमियम पे बेच सकता हूँ? तो आंसर है नहीं, नहीं बेच सकते। आपको पोजीशन लेना है, पोजीशन के 1 साल बाद बेच सकते हो। एंड नॉर्मली 3 साल 3.5 साल बोलते हैं कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, प्रैक्टिकली 4 साल में होती है और उसका भी 1 साल बाद नहीं बेच सकते, तो 5 साल नहीं बेच सकते। मोटा मोटा मैं गणित आपको बताऊंगा अफोर्डेबल हाउसिंग का, जितनों की भी अभी निकली हुई है कि 5 साल में वो आपकी डबल हो जाएगी। जो आज से जिसने पिछले साल लिए या अभी लिए, 5 साल फ्रॉम दैट टाइम, 21 वालों की 26 में, 22 में जो ले रहे हैं उनकी 27 में डबल हो जाएगी फॉर श्योर शॉट। ठीक है, लेकिन आपको बेचनी नहीं चाहिए। डोंट बाय अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर सेलिंग। बेच के ना आप टाइकून बनने वाले, ना ही आपकी लाइफ चेंज होने वाली। और उस टाइम बेच के आज भी अफोर्डेबल हाउसिंग लीगल तरह से रहने का, साफ सुथरी जगह, सबसे सस्ता ऑप्शन है। इससे सस्ता कुछ नहीं है आज के दिन, और कल भी नहीं होगा। तो जब आप 25, 26, 27 लाख की ली हुई चीज़ को 48, 49, 52, 53 का बेचेंगे 5 साल में, तो वो बेच के कुछ खरीद नहीं सकते आप इस शहर में, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप इसको रेंटल प्ले, कैश फ्लो पॉजिटिव प्ले, इनकम टैक्स रिबेट, कैश काउ, मिनी पेंशन, बुढ़ापे की पेंशन, इस तरह की चीज़ समझ के आप डालें, एंड दे विल गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसको इस तरह आप अप्रोच करें। और जिन जिन को, बहुत लोगों को अभी निकला है, सुपरविया में निकला है, उससे पहले GLS 86 में निकला था, लोगों की लोन की तकलीफ हो रही है। जिन जिन लोगों को लोन चाहिए वो मेरे को लोन व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प इन दैट, एंड आप उसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लोगों का, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है अबाउट कार पार्किंग। उसमें तो कार पार्किंग का रूल दिसंबर 2020 में गवर्नमेंट ने अमेंड किया था कि अगर बिल्डर अपने नक्शे में पास कराता है तो और क्रिएट करता है जगह, तो वो बेच सकता है 5% क्लॉज में, 5% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, तो उसमें भी लोगों के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये कम है, ज़्यादा है, बिल्डर कर रहा है। तो भाई जो मार्केट में हो रहा है उसका आप या तो उसको ले लें, अगर आपको समझ नहीं आती, बात ठीक नहीं लगती, तो आप उसको, जिसको कांटेक्ट करना चाहिए अथॉरिटीज़ को, आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये और कार पार्किंग जिन पुराने वाले प्रोजेक्ट्स में नहीं इनिशियली केटर करी थी, बट नए डिज़ाइंस निकाले जा सकते हैं, तो उसका रूल है 66% जितने अलॉटीज़ हैं जो जिनका निकला है, दे शुड एग्री इन द चेंज इन द वॉट एवर नक्शा या डिज़ाइन फॉर क्रिएटिंग दैट कार पार्किंग स्पेस। देन दैट कार पार्किंग स्पेस कैन बी क्रिएटेड इन पुराने लॉन्चेज ऑल्सो। सो 2019 में जो लॉन्च हुआ था या 20 में, उस पॉलिसी से पहले जिनका लॉन्च हुआ था, तो वो वाले भी अगर अप्रोच करेंगे डिपार्टमेंट को विद 66% येसेस साइंस फ्रॉम द पीपल हु हैव बॉट, तो उनका भी चेंज हो सकता है। तो दिस वाज द इंफॉर्मेशन। इसके सवाल अलावा भी जो आप लोगों के सवाल रहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना, एक फॉर्म ऑफ छोटा वीडियो। आई विल ट्राई टू आंसर दोज थिंग्स। बहुत लोगों के रिफ़ंड को लेके भी डाउट्स रहते हैं। रिफ़ंड आ जाता है भाई, महीने का नहीं निकला तो आ जाएगा, देर सवेर आ जाता है। वेटिंग लिस्ट वालों का बिल्डर के थ्रू आएगा, क्योंकि वो वेट लिस्टेड है, तो बिल्डर को बताना पड़ेगा उनको कि भी मुझे नहीं लेना या लेना है। दैट इज़ वन एस्पेक्ट। दूसरी, कई लोगों का क्या है, GLS 86 में निकल गया है या सुपरविया में या कहीं निकला हुआ है, अब वो कॉन्स्टेंट 102 का भी वेट कर रहे हैं, तो कर लो वेट। अगर वहाँ निकल जाएगा सपोज, तो यहाँ कैंसिल कराना होगा, तो भी कैंसिलेशन चार्जेस एज पर पॉलिसी जो है वो देने पड़ेंगे। वो 25,000 प्लस 1% करके कुछ फॉर्मूला है, उस पर GST लगता है। मोटा मोटा 58 to 60,000 रुपीज़ का कॉस्ट है। आप उसको, अपना चांस बढ़ाया आपने, लॉटरी के टिकट लिए ज़्यादा, या चॉइस करी आपने, वो देख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन और भी रहता है, उसमें रहता है कि 2 निकल गए हैं तो कौन से वाला लूँ? कोशिश करो लोअर फ्लोर वाला ले लो। स्पेशली ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर इज़ लाइक गुड, बिकॉज फिर लिफ्ट की उतनी वेट नहीं करनी पड़ती आपको। तो अगर नीचे की चॉइस है आपके पास, तो आप नीचे का ले लो। बाकी फिर अगर ऊपर का ही है,
तो जो महिला के नाम पे निकला है, सब बराबर ही लग रहे हैं, तो महिला के नाम पे निकला है वो ले लो, क्योंकि उसमें 2% रजिस्ट्री बच जाएगी। अगर रेंटल इनकम आप डालेंगे, रेंटल आएंगे उनके, तो रेंटल में उनका टैक्स, अगर महिला काम नहीं करती तो आपको वो ऑप्शन, वो टैक्स नहीं लगेगा। फिर एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भी मेरा किसी का निकल गया, मम्मी का या वाइफ का, अब वो पैसे कमाती नहीं है तो लोन कैसे होगा? तो लोन में जो पति है या बेटा है वो अपना सैलरी स्लिप दे सकता है और लोन मिल जाएगा। लोन लेने के लिए आपको मालिक होना ज़रूरी नहीं है, हाउएवर उसको इनकम टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स रिबेट लेने के लिए आपको ओनर बनना ज़रूरी है। फिर एक सवाल और पूछते हैं लोग कि भी मैं ऑलरेडी को ओनर हूँ, एप्लीकेंट मतलब ओनर भी हूँ, तो मैं किसी और के साथ हो जाऊँ? तो नहीं हो सकते। आप एक आधार पर एक ही अफोर्डेबल हाउसिंग ले सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में आप एक ही ले सकते हैं। जो अभी रूल्स रेगुलेशन हैं वो यही हैं। इसके अलावा भी अगर क्वेश्चंस निकलते हैं तो ज़रूर आप लिखिएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के। जैसे ही वो 5-6 सवाल इकट्ठे हो जाएंगे मैं एक वीडियो में आपको और बता दूंगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और भी प्लेलिस्ट में जाके देखें। नॉट ओनली रियल एस्टेट, काफ़ी कुछ आपको और भी जानने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।